पहले जन दर्शन, फिर जन आशीर्वाद और अब जन कल्याण। मानो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मिशन पर हैं जन जन के शिवराज बनने के, और इसी मिशन के तहत जन कल्याण करने के लिए एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे सूबे के मुख्यमंत्री। लोगों के पास पहुंचेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, उनकी कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, ये जानेंगे कि क्या परेशानी है सूबे की जनता को, और सिर्फ परेशानी जानेंगे ही नहीं बल्कि मौके पर ही करेंगे उनका निराकरण। मसौदा तो बड़ा ही खास नजर आ रहा है, सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं बल्कि सूबे के लिए भी, खासकर उन हालातों में जब प्रदेश की सियासत में ऐसे हालात अस्तित्व में आ रहे हैं जब बात बात में दांव पर लगती है शिवराज की साख। इस वक्त यदि शिवराज सिंह चौहान जन कसौटी पर खुद को साबित करने में सफल हो गए तो निश्चित तौर पर ये सफलता सूबे में उनके वजूद को इतना ताकतवर बना देगी कि उनके सामने ठहर पाना भी हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। यही कारण है कि एक दफा फिर जनता के द्वार पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं सीएम शिवराज। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ रहेगा सीएम शिवराज की जन कल्याण यात्रा का मसौदा। इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर की यात्राएं करेंगे। सीएम की यात्रा का उद्देश्य सूबे में योजनाओं के जमीनी हालातों को जानना होगा। सीएम स्थानीय अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब करेंगे। जन कल्याण यात्रा के तहत शिवराज सिंह कई जगह औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। यात्रा के दौरान सीएम लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। अभी जो जन कल्याण वर्ष के रूप में या जन कल्याण यात्रा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो काम सरकार ने किए हैं उन कामों को देखना, जनता का फीडबैक लेना और उसके अलावा जन कल्याण की दृष्टि से और क्या करना आवश्यक है इसको भी जाकर मौके पर देखना, लोगों से बातचीत करना, ये इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य है। और इसलिए जन कल्याण यात्रा के रूप में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रदेश में होगा। सरकार अपनी इस कवायद को लेकर भले ही खुद की कितनी भी पीठ थपथपाए, लेकिन प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है और इसे लेकर उसने खड़े कर दिए सीएम के साथ साथ प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल। मुख्यमंत्री जी अब कितनी भी यात्रा कर लें, उन्हें प्रदेश की जनता को या प्रदेश की जनता के सामने उन्हें अपने खोए हुए सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए अब कुछ समय नहीं बचा है। और चाहे वो जन कल्याण यात्रा करें या प्रगति और विकास के अन्य झूठे थोथे दावे करें या कितने भी इश्तिहार निकालें, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो बयार निकली है वो बयार उन्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी। मामला भले ही पूरी तरह सरकार से जुड़ा हो, लेकिन इसके जरिए बीजेपी सरकार अपना सियासी उल्लू भी सीधा करना चाहती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सिस्टम में सुधार और सियासी हित साधने के लिए की जाने वाली सीएम की ये कवायद भविष्य में क्या रंग लाती है। भोपाल से IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या जन कल्याण यात्रा का उद्देश्य सिस्टम के निचले स्तर पर पकड़ हासिल करना है? यदि हाँ, तो अपनी यात्रा के जरिए किस हद तक सफल हो पाएंगे सीएम? क्या इस यात्रा के जरिए सियासी फायदा भी लेना चाहती है सरकार? क्या कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक जन कल्याण यात्रा महज खाना पूर्ति साबित होगी? चर्चा में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता शाहवर आलम साहब और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव साहब। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो जन गण मन के अधिनायक बनने के लिए शिवराज लगातार जनता से जुड़ी हुई कवायदें करते हुए नजर आते हैं। यह उनकी खूबी है और प्रदेश के मुखिया को आम जनता से जोड़ने के लिए उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी कई बार प्रशंसा भी हुई है। तो जनगण मन का अधिनायक बनने के लिए सीएम शिवराज सिंह जी
पहले जन दर्शन, फिर जन आशीर्वाद और अब जन कल्याण मिशन पर निकल पड़े हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज की इस खास पेशकश में, और आज हम इस चर्चा में ये जानेंगे कि क्या ये शिवराज जी की सफलता का यही मूल मंत्र है, और क्या ये जो मूल मंत्र है वो इस बार 2018 में कुछ काम कर पाएगा। तो सीधा सवाल शाहवर साहब से कर लेते हैं। शाहवर जी, 2013 के चुनावों का थोड़ा फ्लैशबैक में मैं आपको ले चलता हूँ। चुनावों के पूर्व एक यात्रा निकाली थी मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री जन दर्शन योजना फतह हुआ, उसके बाद जन आशीर्वाद योजना, और अब वो जन कल्याण योजना लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक प्रदेश का मुखिया जनता से जुड़ने की इतनी कवायदें करता है और विपक्ष के तौर पर आप सिर्फ कोसते हैं, आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं करते? नवीन जी, पहले तो ये बता दूं कि यात्राओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी को ये मालूम है कि जनता से उनका विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है, जनता में उनकी पकड़ कम होती जा रही है। पहले तो अधिकारियों में पकड़ कम हुई थी, जो मुख्यमंत्री निवास पे उन्होंने विधायकों को और अधिकारियों को बिठाया, तो पकड़ कम होने की वजह से ये यात्राएं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन सी कहाँ विकास हुआ है प्रदेश में। नवीन जी, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्याएं कर रहा हो, जिस प्रदेश में व्यापम जैसे घोटाले होते हों, जिस प्रदेश में डीमेट जैसे घोटाले चल रहा हूं, जहां रेत माफिया सक्रिय हों, जहां खनन माफिया सक्रिय हों, कौन से कल्याण की बात करते हैं आप मुझे बताइए। हाल ही में अभी प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि सट्टा जुआ कोई बड़ा अपराध नहीं है। एक अशोका गार्डन थाना भोपाल में है, वो अगर कहीं रेड जाके मारते हैं वहां के पुलिस वाले, वो जुआ पकड़ते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, अन्य जगहों पर ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाता है। तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? अगर आप बात करते हैं किसानों की, अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ सीहोर के पास आ रहे हैं, क्या योजना थी इनकी? आप बताइए कि मध्य प्रदेश में अति ओलावृष्टि, सोयाबीन और सूखे की जो मार पड़ी थी उसमें मुआवजा पूरा मिले ही नहीं, तो किस बात का आप यहाँ पे जो है वाहवाही लूटने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? वो किस बात को के लिए आप वहां का सम्मान करते हैं? ये सवाल जो है ये पूछेगा कौन? कांग्रेस तो हमेशा इस बात को उठाती है। कहाँ? और हमने कहा स्टूडियो में, कांग्रेस हमेशा में नहीं, सड़कों पे हैं हम लोग। देखिए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए किसने माफ कराया था? जो वर्तमान बिल को किसने नकार के पूर्व बिल को पास कराया था? यूपी सरकार वाला राहुल जी ने। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में किसानों की कोई बात करता है तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लोग करते हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो हम इस बात के लिए जो है जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, और उसी का मैं समझता हूं कि उत्तर में मुख्यमंत्री जी भी बौखलाहट में जो जन कल्याण यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी जो जन विश्वास यात्रा है वो पकड़ मजबूत करने के लिए है, या जनता पे इनकी पकड़ मजबूत हो गई है इसलिए एक मिलन समारोह चल रहा है कांग्रेस का एक जनता से? और मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याण योजना है वो जनता पर कुछ पकड़ ढीली हो गई है, ऐसा महसूस किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए मुख्यमंत्री निकले। कांग्रेस बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है मुख्यमंत्री जी की जनता से जुड़ी कवायदों को। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को वर्तमान परिदृश्य में एक सशक्त विपक्ष के तौर पर इस प्रदेश में अगर उपस्थिति दर्ज कराना है कोसने के अलावा सशक्त, तो कांग्रेस को करना क्या चाहिए? हाँ, देखिए नवीन जी, बहुत कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल है जी। दो सिचुएशन में मैं भी कांग्रेस, अभी जनदर्शन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। जो सवाल आपका है, झाबुआ का इलेक्शन जिसमें कांग्रेस काफ़ी अपबीट है, उसको लेकर के मैहर में सीएम नहीं जा रहे हैं, या जो प्रेजेंस होनी चाहिए जो झाबुआ में थी उन्होंने लीड किया पूरे चुनाव कैंपेन को, यहाँ पे लीड नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन इस बात की है रूलिंग पार्टी में कि अगर मैहर हारते हैं तो फिर सीएम की छवि खराब होगी। और वो छवि यहाँ तो ठीक है, 2018 में बहुत उसका महंगा होगा, उसका बहुत उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और नंद कुमार सिंह चौहान जो आपके स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा भी कि हमारी मैहर हमारी परंपरागत सीट नहीं है। ये स्टेटमेंट चुनाव के पहले आना ये बड़ा सरप्राइजिंग है एक स्टेट प्रेसिडेंट से। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि बहुत टफ सीट है हमारे लिए, स्मूथ नहीं है। तो कांग्रेस के लिए अच्छा समय है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव जीतना इनको 18 में है। लेकिन जो आपने कहा, बीजेपी में एक जो चीज़ हमने हमेशा देखी है पिछले कई सालों में, बीजेपी में तैयारी चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ वहाँ होता रहता है। जन दर्शन उसका पार्ट है।
कार्यकर्ताओं का इनरोलमेंट हो, नए कार्यकर्ताओं को लाने का, या मिस्ड कॉल कैंपेन हो, या फिर संगठन लेवल पे कुछ काम करना हो, तरह तरह की योजनाएं, मीटिंग चलता ही रहता है वहाँ पे। कांग्रेस के पार्ट पे साहबर साहब तो खैर पार्टी के मेंबर हैं, तो उसका उनका भी कंपल्सन होगा और अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस में अभी भी मतलब इस स्टेज पे, जबकि चुनाव 2 साल में, 2 साल इसलिए बोलता हूँ कि लास्ट ईयर में चुनाव का साल होता है, तो 2 साल ऐसा है जो कि इनको मजबूत करना अपने आप को। इन 2 सालों में नवीन जी, मैं अभी भी नहीं देख रहा हूँ कि कांग्रेस सशक्त, जो राहुल जी की बात हुई है वो लैंड बिल की बात हुई है, सेंटर की बात हो रही है। उन्होंने दिखाया कि हम 45 होते हुए भी, 44 होते हुए भी, अब 45 हो गए कांतिलाल भूरिया का नहीं कि हम कैसे उस लैंड बिल को भी, जबकि हमारा कोई प्रेजेंस नहीं है, हम दबा सकते हैं अपने। लेकिन स्टेट में अभी भी लीडरशिप क्राइसिस है और बिना लीडरशिप के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो प्रेजेंस नहीं दिख रही है कांग्रेस का अभी भी। आप कहना क्या करना चाहिए, तो सीएम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस के लीडर जाना चाहिए, लीडर्स को, और बताना चाहिए कि आपकी ये स्कीम्स हैं, ये स्कीम धरातल पर नहीं आई हैं। वो नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, आईटी सेल के संयोजक विकास बोंदरिया जी। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी तुरंत व्यस्त हो जाती है एक चुनाव जीतने के बाद। आपके उससे ही दिख रहा है, बहुत व्यस्त हैं प्रचार प्रसार में, तत्काल एक एक पल का आप उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी एक अच्छा पहलू है आपका। मुख्यमंत्री जी का 2013 के पहले से 2012 से और अभी तक की अगर विकास यात्रा का या उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा का अगर एक अवलोकन करें, तो वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने के लिए लालायित रहते हैं। जन दर्शन, फिर जन आशीर्वाद, अब जन कल्याण। हालांकि अभी किसान सम्मेलन में सीधा सीधा कह दिया किसानों ने कि माननीय आपकी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच रही हैं। तो ये जो जन कल्याण यात्रा वो निकाल रहे हैं, क्या योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास है, या वो स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि तारे जमीन पर आ गए रतलाम झाबुआ के बाद? कांग्रेस कह रही है कि पकड़ ढीली हो गई है, तो पकड़ टाइट करने की कवायद है। आपको क्या लगता है, क्या है? नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जी ब्रह्म वाक्य है चरैवेति, और मुख्यमंत्री जी के मुंह से भी आपने सुना ही होगा, सिर में ठंडक, दिल में आग, पैर में चक्कर जी। तो मुख्यमंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन की जो कार्य पद्धति है वो लगातार लोगों से संपर्क, संवाद और प्रवास करने की है। ये उसी का तौर तरीका है सरकार में भी, जो हमें दिखता है। जहां तक बात रही रतलाम या झाबुआ का चुनाव हारने की, इन विकास यात्राओं का, जनदर्शन कार्यक्रमों का लेना देना कोई चुनाव जीतने या हारने से नहीं है। ये तो जनता के करीब जाने का एक कार्यक्रम है। इसके 2 फायदे होते हैं। देखिए, नंबर 1, जनता से हम समझ पाते हैं कि जनता आखिर चाहती क्या है। आखिरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को वही काम करने चाहिए जो जनता के मनोभाव से हो। दूसरा, काम हमने जो किया वो कितना पहुंचा। तीसरा, एक प्रशासनिक कसावट आती है, जैसे अंत्योदय मेले के द्वारा पहुंचे मुख्यमंत्री जी या अन्य मंत्रीगण जनता के बीच में। उसका मकसद यही था कि एक जगह हम सभी योजनाओं के हितग्राहियों को बुलाएं, उन्हें जो सरकार से हितग्राहियों को उत्पाद या व्यवस्थाएं प्राप्त होना है वो एक जगह प्राप्त हो, आसानी होगी, प्रशासनिक कसावट रहेगी। तीसरा, लोगों के बारे में, लोगों की जरूरत कितनी उससे सुलझ रही है, क्या संतुष्टि का ग्राफ है, वो भी पता लगता है। तो ये 2-3 मकसदों से कार्यक्रम बनाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रहे हो। 2013 में बना, 2012 में बना। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी अपनी अपनी विधानसभाओं में पूर्व में 1-1 महीने की लगातार यात्राएं की हैं। हमने तो एक सर्वे फॉर्म भी बनाया था, उसमें भी जानकारियां एकत्रित की गई। उससे हर विधायक के पास में भारतीय जनता पार्टी के एक डाटा बनता है कि आखिर ठीक है, वो तो आप क्या होता है, क्या मिल रहा है लोगों को। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों में असंतोष दिखाई दिया। विधानसभा में आपके विधायकों ने खूब जम के सवाल या निशान खड़े किए सरकार के खिलाफ। वो ठीक है, आपकी एक एक्टिविटी, आप जीवंत रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, ये आपकी एक बहुत अच्छी विशेषता है। ये तो चेतन रंजन साहब ने इस बात को उल्लेखित भी किया। तो साहबर साहब, सिर में ठंडक है, दिल में आग है, पैरों में है चक्कर, आप दे पाएंगे टक्कर? जी, दिल में आग है जी, और मन में घबराहट है और बहुत गंभीर चिंता। दिल और मन अलग कर दिया सुनिए, तो हाँ, मन में घबराहट है, चिंता है,
चिंता है मुख्यमंत्री पद खोने की, जी जी चिंता है जो जनता इनसे दूर हो रही है इस बात की, चिंता है कांग्रेस जो लीड कर रही है, क्या है वो लोकसभा का मामला हो, क्या है वो नगर निकाय में जो भी रिजल्ट आए, क्या है वो देश भर में जो रिजल्ट आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, क्या गुजरात हो, उससे भी ये बौखलाहट है। चिंता इस बात की है इनको कि इनको अब 2018 में हम कैसे आएंगे। महाराष्ट्र में तो अच्छा है सरकार बनाई महाराष्ट्र, अरे मैं नगर पालिका के अभी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, अभी जो चुनाव हाल ही में हुए हैं महाराष्ट्र में नगर निगम के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिमाचल में जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में उसकी बात कर रहा हूँ। गुजरात में नगर पंचायत जिला पंचायत में जो चुनाव जीती है कांग्रेस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भाजपा का बना। अब मैं आपकी बात जब आप बोलते हैं जी 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 जी, लेकिन ये वो घबराहट है, तथ्य तो गलत दीजिए। तथ्यात्मक नहीं, मैं ऐसा नहीं कि जुमले छोड़ने में आप लेकिन मेरी जुमले तो आपके यहाँ पार्टियां दिए जाते हैं। शाहबाज साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात तो थोड़ा तथ्यात्मक इसमें तो ठीक है। मतलब अगर जाके महाराष्ट्र की यवतमाल में अगर कोई विधायक वो पार्टी अगर कोई नगरीय निकाय का चुनाव हार जाती है तो प्रदेश के पटल पर हाँ उसके समग्र विश्लेषण का हाँ अगर ये हार जाए। अच्छा नवीन जी, मध्य प्रदेश में कौन से कल्याण जनहित के कल्याण काम हो रहे हैं, जनहित के कौन से काम हो रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। क्या किसानों को जो जिन किसानों ने आत्महत्या की थी उनके परिवार को आपने रोजगार मुहैया कराया? उनको क्या आपने कोई राहत राशि दी? आप ये मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर आपने रोकथाम की? क्या डीमेट और व्यापम जैसे घोटालों पर आपने कोई पकड़ की? एग्जामिनेशन बोर्ड आप नाम रख देते हैं व्यापम का, क्या उससे घोटाले रुक जाएंगे? वन रक्षा में अभी जो जिन बच्चों का अभी उनको पास कर दिया गया था, पता चला कि बाद में उनको फेल कर दिया। तो इस तरीके से तो आपकी सरकार चल रही है। कौन से जनहित के काम कर रहे हैं आप? बड़े बड़े बिल किसानों को आप भेजाते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। वो आप कहां की बात, आप मुझे बताइए कि प्रदेश में कौन सी जन कल्याण की योजना है, आप मुझे बताइए। चलिए आप सुन ले, आपने किस सिलसिले से जवाब दूं? हाँ सिरे से दीजिए, सिरे से दीजिए। आप व्यापम से शुरू आप किसानों का जवाब दीजिए, आप बढ़ते अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं का बताइए। वही मैंने आपके महिलाओं का सुन लिया, किसानों के बारे में सुन ली, युवाओं का एग्जामिनेशन बोर्ड सुन लिया। अब देखिए आप एग्जामिनेशन बोर्ड तथ्य अखबार में छपे हैं, मुझे क्या बोलने की जरूरत है भाई? कोई गलत ढंग की न्यूमेरिकल मिस्टेक हो गई थी, अब उसे रोका ना जाए, सुधारा ना जाए? अच्छा। क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? व्यापम जैसा काम क्या आप जैसी नियुक्तियां करते थे वैसी होने थे? फिर आप कहें नहीं, सुनिए, चलिए एक खत्म है ना। कोई अगर क्लेरिकल एरर थी उसे सुधारा गया। नंबर दूसरा, आपने तो हिंदी में नाम नहीं रख सकते थे आप एग्जामिनेशन बोर्ड का? विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं आप आ जाएंगे, रख लेना। इन्होंने तो कहा हमने ठीक किया, अब छोड़ दीजिए ना, सब आप इनसे सुधरवा लेंगे तो आप प्रदेश में अगर ये सब यही ठीक कर लेंगे तो आप प्रदेश में आएंगे नहीं ना। बस ये इनकी गलती, भारतीय जनता पार्टी तो वो हिंदी प्रेमी पार्टी है जिसने खुद के प्रशासन में ही नाम अंग्रेजी हिंदी नहीं किए, जिसने निजी लोगों से भी निवेदन किया, उस निवेदन को सुन के दुकानदारों ने तक हिंदी में बोर्ड अपने ग्लोसाइन बोर्ड लगाया। चलिए छोड़िए, दूसरी बातें करते हैं पनपते की। आपने कहा किसानों की बात, किसानों के लिए जो आपने कहा मुआवजा राहत, बताइए भाई किस प्रदेश में इतनी बड़ी राहत राशि का वितरण हुआ है? 7,000 करोड़ के लगभग राहत राशि वितरित हो गई, मतलब सरकार के खजाने से गई। कैसे? फसल बीमा के जरिए जा रही है, किसानों को सीधे राहत उसके तहसीलदार पटवारी पहुंचा रहे हैं। वो दो चीजें हो गई। अब तीसरा कहा आपने महिलाओं के लिए। भाई आप महिलाओं के लिए क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से सुरक्षित कोई स्थान आपको दिखता है? इंदौर, भोपाल, सब जगह महिलाएं रात को 11 बजे 12 बजे आ जा रही हैं। महिलाओं को औरतों और बेटी बचाओ जैसा अभियान, सामाजिक सरोकार का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाया, जो आज हिंदुस्तान में एक मिसाल बना है। क्या कांग्रेसी शासित प्रदेश, क्या अन्य दलों के शासित प्रदेश, सब लोग इस ढंग की योजनाओं को ला रहे हैं। बच्ची स्कूल में एडमिशन ले और कॉलेज की पढ़ाई करके अच्छे रोजगार से लगे, इस तक का इंतजाम हो, उसकी शादी बहुत बढ़िया हो। अब आपने किसानों की बात कही, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि किसी किसान के ऊपर सूखे की आपदा आएगी और उसकी घर की बेटी को ब्याहने के लिए सरकार सहायता करेगी? 25,000 रुपया अपने घर पे शादी करिए, अपने दर से डोली विदा करिए, 25,000 रुपया उस कन्या को सरकार की सहायता से मिलता है। क्या सोचा था आपने? आप केवल बात करने को, महिला एक शब्द हो गया, दूसरा एडमिशन हो गया, तीसरा किसान हो गया,
भाई किसान के लिए जितना इरिगेशन का सिस्टम डेवलप किया गया, क्या आपने कभी सोचा? चलिए, आपकी सारे आरोपों को भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती है। आपने जो आरोप लगाया आपने खारिज कर दिया, निर्णय जनता को लेने दीजिए। जनता के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पास एक उपयुक्त व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। इस प्रदेश के हृदय स्थल पर तमाम सारे निष्पक्ष लेखों के साथ आपने उपस्थिति दर्ज कराई है। रंजन श्रीवास्तव साहब हमारे पास हैं। आपने साहब दोनों प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी के लोगों को सुना। एक पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप पूरी तरीके से फेलुअर है। क्या जरूरत है कांग्रेस को उनके फेलुअर गिनाने की कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ फेल है? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इन फेलुअर्स को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए, इन्होंने योजनाएं बनाई, धरातल पर नहीं ले आए, हम लेके आएंगे। इनके प्रदेश में अगर बेटी असुरक्षित है हम सुरक्षित करेंगे। हमने केंद्र में किसानों की लड़ाई लड़ी, भूमि अधिग्रहण बिल रोका, हम प्रदेश में भी कुछ अच्छा करेंगे। आपको नहीं लगता कि आप प्रदेश को वाकई में कांग्रेस के द्वारा एक जन विश्वास की जरूरत है? लेकिन इनकी जो जन विश्वास यात्रा है वो मंडला खंडवा के बीच में ही डोलती रहती है। प्रदेश के एक पटल पर आने की जरूरत है उसको। नहीं नवीन जी, आप जो कांग्रेस की अगर बात हो रही है तो मेरा लीडरशिप क्राइसिस दिखती है, साफ दिखती है जी। दूसरी बात जो हमने कहा कि क्या करना चाहिए, हमने कहा कि मैं आपकी बात सहमत हूँ कि अगर जो भी सावर साहब बता रहे थे, और अकेले नहीं है, ये तो पूरी टीम है, पूरा लीडरशिप है और हर क्षेत्र में नेता हैं, तो इनका कोई कार्य योजना, कोई ब्लूप्रिंट हो ऐसा कि जो दिख रहा हो कि ब्लूप्रिंट लेके पूरे स्टेट में जाएंगे, जो बीजेपी कमियां हो, चाहे जैसे महिलाओं की बात कर रहे थे, तो जो एनसीआरबी की फिगर्स हैं उसमें क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में एमपी टॉप है। भले आप मध्य प्रदेश से कहता है कि हमारा स्टेट अन्य स्टेट से इसलिए डिफरेंट है कि हम सारी क्राइम रिपोर्ट करते हैं, पर लेकिन रिपोर्ट में तो हम हैं नंबर 1। तो कांग्रेस का बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, IMR है, MMR है, सो मैनी इशूज, तो उसको लेके अब सीएम को कन्फर्म नहीं करना चाहते, अलग बात है कि ना करें, लेकिन आगे पीछे जा सकते हैं, जहाँ सीएम जाए वहीं पहुँच सकते हैं, जनता को बता सकते हैं। उनकी जन दर्शन है तो आपकी आपने जैसे कहा जन विश्वास चल रही है, लेकिन वो थोड़ा तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, या एक कोहेसिवनेस नहीं दिख रहा है, लीडरशिप एक मंच पे आया समझ नहीं दिख रहा है, तो अभी भी फ्रेगमेंटेड पार्टी दिखती है, डिवाइडेड हाउस दिखता है। और जो एक आपने कहा कि जो बीजेपी की जो बात है, देखिए हमने कहा कि 2 साल बचा हुआ है सीएम के लिए, और सीएम जो जन दर्शन यात्रा कर रहे हैं, देखिए इसके पीछे 2 चीज़ है। एक तो एग्रेरियन क्राइसिस, सीएम ने खुद कहा कि ऐसी क्राइसिस मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई है, बहुत बड़ी क्राइसिस है, और जो अभी कंपनसेशन बढ़ रहा है। दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस, पिछले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हमने अभी बीजेपी में नहीं देखा, गवर्नमेंट में नहीं देखा है। तो 2 बड़ी क्राइसिस के बीच में ये जन दर्शन यात्रा है, तो जन विश्वास बहाली यात्रा है, क्योंकि कंपनसेशन अभी कई ऐसे किसानों की आत्महत्या हुई हैं जिनको कंपनसेशन नहीं मिला, बहुत कम मिला। तो कंपनसेशन नहीं मिला, आज ही एक हुआ, टीकमगढ़ में आत्महत्या हुई है जिसमें किसान ने उसको कंपनसेशन नहीं मिला। नंबर 1, उसने अपने बेटे की बीमारी के लिए, बेटा मेंटली अनस्टेबल था, उसने 5 लाख लोन लिया था और चुका नहीं पा रहा था। तो ऐसे कई केसेज लगातार आ रहे हैं जो कि बड़े हृदय विदारक हैं और बड़े तकलीफदेह हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बैकड्रॉप में सीएम का जन दर्शन यात्रा निकल रहा है। सीएम जानते हैं, देखिए अगर आइडियल सिचुएशन है तो सीएम को शायद नहीं जाना पड़ता, या फिर एक सीएम का मुखिया है, जाना भी चाहिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है कि क्या इसलिए चल रही है कि एक रूटीन एक्सरसाइज है या फिर कहीं न कहीं अंदर घबराहट है, तो मुझे लगता है जो भी सारी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि सीएम ने खुद अभी जो किसान जो अधिकारी हैं, अगर आपको याद, उन्होंने कहा कि आप सब खेतों में जाइए, उन्होंने 3 दिन के लिए सब खेतों में भेजा। जब ये नया साल आ रहा था तो आपको याद होगा सीएम लगातार हर साल यात्रा पे जाते थे। उन्होंने कहा कि हम यात्रा पे नहीं कर्टल करेंगे, 1 दिन यात्रा करेंगे। उस फिर अधिकारी भी रुके, उन्होंने अधिकारियों को भेजा हर जगह से। मीटिंग्स में उन्होंने अधिकारियों की बुराई हुई, बात हो रही है, जो MLA बात कर रहे हैं। तो सब इस सिचुएशन अभी ठीक नहीं दिख रहा है और बीजेपी के पास समय कम है, इसलिए जन दर्शन यात्रा इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। विश्वास बहाली ये है। तो ये तो है एक रियल सिनेरियो प्रदेश का, एक आम जनता और एक बुद्धिजीवी की नजरों से। तो आपको क्या लगता है शाहबर साहब, आपने ये तय कर लिया है कि सिर्फ आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, आरोप लगाएंगे, कभी अब आपको सत्ता में नहीं आना है? नवीन जी, कांग्रेस सत्ता की लालच में कभी काम नहीं करती, कांग्रेस जनता के हित में काम करती है। नहीं कर रही है। सुनिए, नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, हम जनता के साथ खड़े हैं। अभी विकास जी ने जो बात कही थी महिला, किसान और युवाओं की, अब मैंने बता दूं 1.5 करोड़ युवा व्यापम से के मामले में बेरोजगार बैठा है। महिलाओं में मध्य प्रदेश में अपराध का गिराफ सबसे ज्यादा है।
839 क्या लेके जाएंगे? 839 किसानों ने आप एक क्या साल में लेके- आत्महत्याएं आप की हैं। प्रदेश में जब जाएंगे तो आप सिर्फ इनकी कमियां गिनाने जाएंगे? कमियां नहीं गिनाएंगे, तो आप अपनी जो उपलब्धियां खामियां हैं, बताओ। जो जनता में काम होने चाहिए थे, उन कामों को अमल में लाएंगे। इस प्रदेश के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, लगभग एक व्यक्ति पर 23,000 का कर्जा है प्रत्येक नागरिक पर मध्य प्रदेश के। जी, जी। ये मुझे पूरे आंकड़े अभी इसके मालूम नहीं है, लेकिन अगर प्रत्येक नागरिक से जोड़ा जाए तो 23,000 रुपए प्रत्येक नागरिक पर मध्य प्रदेश में कर्जा है इस सरकार पर। इस बात तो का द्योतक ये कैसे क्या? कह सकते हैं? ये कैसे जन कल्याण कर रहे हैं? आपने करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश में कर दिया है और आप जन कल्याण की बात करते हैं। सावर जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त, समय सीमा के चलते बिल्कुल बस इतना बोल लेने दीजिए कि कांग्रेस वास्तव में अच्छे प्रतिपक्ष का पूरा अपना भार संभाले। हमें आपसे सीखने की जरूरत है। विधायक हैं इनके, विधानसभा का सत्र होने वाला है, लाके दे सूची विधानसभा के पटल पे रखें कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में किस किस को राहत राशि नहीं मिली। बिल्कुल, आपके पास एक अच्छा मौका है, बहुत प्रशंसनीय बात कही। नवीन जी, केंद्रीय अध्ययन दल ने जो माना था, अरे छोड़िए, केंद्रीय 14,000 करोड़ का अरे आप फिर आपने 3,500 करोड़ बांट के बाबाई लूट रहे हैं आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है चौका लगाने का, और 3.5 करोड़ और बढ़ने होंगे तो और बांटे जाएंगे। कांग्रेस क्या इस बार किसानों से पूछ लीजिए कितनी राहत राशि बची है। क्या आप बजट सत्र में लेके जाएंगे? कांग्रेस सत्र में कांग्रेस की तैयारी हमेशा जनहित में रहती है। जनता से जुड़े मुद्दे इस विधानसभा में उठाए जाएंगे, और अगर इस विधानसभा में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन करते, कांग्रेस आंदोलन करती है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बीजेपी कहती है कि मेरे सिर में ठंडक है, कांग्रेस कहती है कि गर्मी है। बीजेपी कहती है कि दिल में आग है, कांग्रेस कहती है कि बिल्कुल दिल सर्द पड़ा हुआ है। बीजेपी कहती है कि हमारे पैरों में चक्कर है, और कांग्रेस कहती है कि इस बार चक्कर तो पैरों से पहुंचकर सिर तक पहुंचा देंगे। लेकिन तीसरा आदमी बुद्धिजीवी वर्ग सोचता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में घबराहट है। अब ये जीत की दस्तक है या हार की आहट है, ये जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन घबराहट तो है। और जो सत्ता संभालता है, घबराहट उसके मन में, घबराहट उसके जेहन में होनी चाहिए। घबराहट इस बात की उसकी प्रजा कैसी है, उसकी जनता कैसी है, उसका नेतृत्व कैसा है। लेकिन ये घबराहट अगर चिंतन है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपयुक्त पक्ष है, और अगर ये चिंता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लकीरें पैदा करने वाली बात भी हो सकती है। कांग्रेस के पास एक उपयुक्त मौका है, और इस मौके पर कांग्रेस चौका दे सकती है, लेकिन कांग्रेस को कैच पकड़ने और कैच छोड़ने में ही अभी तक मजा आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कई नाकामियां हैं, लेकिन ये नाकामियां कांग्रेस की उपलब्धियां नहीं बन सकती। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस को एक कड़ा प्रतिरोध खड़ा करना पड़ेगा इस प्रदेश के पटल पर, तभी जाकर कांग्रेस का कुछ भला होगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।